हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जान है यार भाई, भारतीय पार्लियामेंट पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने कबूल कर ली है और भारत ने ले लिया है तुरंत एक्शन। अच्छा, मंजूर कर ली है। हाँ भाई साहब, कहा है कि भाई साहब हम लोगों ने इंडिया के पार्लियामेंट पर हमने ही यानी पाकिस्तान ने ही हमला किया था। देखी वीडियो आज करते यार, ये क्या बोला है इन्होंने? वही तो भाई साहब, फुल एंड फुल यानी भाई साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने हमला किया है। वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ये वैसे हमला कब हुआ था यार? ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। कौन करते स्टार्ट? आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है, फिर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। इसकी वजह से भारत हमें शक की नजर से तो देखेगा, और बदकिस्मती से ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और मुल्क भी हमें शक की नजर से देखेगा। भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तानियों के कमीनेपन या फिर मक्कारीपन के बारे में। दोस्तों जब भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने का फैसला करता है तब वो फैसला भूल साबित होता है। पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ पीछे वार करता आया है। पाकिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान को पता है कि वो सीधे ओवर में भारत को हरा नहीं सकता, और इसीलिए वो सालों से आतंकवाद का सहारा लेता रहा था। हमने दोस्तों देखा है कि जब भारत में पाकिस्तानियों ने हमला किया है और भारत की इन्वेस्टिगेशन के तार पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तान ने हमेशा मना किया है कि हमारा इस हमले के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और सालों के बाद दोस्तों खुद पाकिस्तानी ये बोलते पाए जाते थे कि हाँ भाई, ये हमला तो हमने ही किया था और हमें उस हमले का बड़ा ही गर्व है। दोस्तों अगर पाकिस्तान की नीयत अच्छी होती तो भारत की जांच में वो सहयोग करता और उन आतंकियों को भारत के हवाले करता, पर पाकिस्तान ने हमेशा इन आतंकियों को बचाया है, जो बताता है कि पाकिस्तान भी इन आतंकियों के साथ हमेशा से मिला हुआ है। कुल मिला के दोस्तों पाकिस्तानियों की फितरत क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं रही है। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। फिर भी मैं अगर भारत की बात करूं तो इन्होंने अभी कहा बाजवा साहब ने कि जिस तमाम पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं और दोस्ती करते हैं, और उसके बाद खुद ही जो है वो कभी कहते हैं कि जी हम उनसे चावल ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, कभी कुछ कहते हैं और कभी खुद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत बार पहले भी हुआ है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरह का इल्जाम आया और जो किसी हद तक साबित भी हो गया। हमारा मसला ये हुआ कि हमने अपने आप को नजरियाती रियासत करार दिया। आतंकवादी भी कोशिश करें तो अगर पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है और उस नजरिए में ये बात है कि जी दो कौमी नजरिए का एक जुज़ ये है कि ये दोनों कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, तो ये अलग मुल्क बनने के बाद भी साथ नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक नफरत फितरी पैदा कर दी गई। पहले भारत में इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो भी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने मुंबई जैसा वाकया होता देखा है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो वहां से आते हैं, ये जो हाफिज सईद और उनके चेले हैं, लश्कर तैयबा है, क्यों बना के रखा हुआ है। मेरा ये कहना है कि जनाब, लश्कर का मतलब है फौज, जैश का मतलब है फौज, सिपाह का मतलब है फौज। इस मुल्क में एक फौज बावर्दी मौजूद है, वहां ये प्राइवेट लश्कर, जैश और सिपाह होने की क्या जरूरत है? मगर ये बनाए गए। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इसको खत्म करेंगे, तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे हैं मैं कहूं जी मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं तो कहूंगा कि जी जनरल बाजवा ने अच्छी बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, और उनकी इस बात को खुदा करे कि पाकिस्तानी फौज के अंदर भी पजीराई हो, फौज से बाहर भी पजीराई हो और बात पूरी हो जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर हमारे पड़ोसी उसके बारे में शक की निगाह से उस बात को देखते हैं तो उसका एक तारीखी तनाजुर है। क्योंकि अयूब खान ने भी कहा था कि मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की बात की तो भारत ने उनको मदऊ कर लिया अपने रिपब्लिक डे में, जो 20 जनवरी 1965 को उनका यौम जमहूरिया होने वाला था भारत का, उसके मेहमान खुसूसी अयूब खान साहब को होना था। लेकिन अयूब खान साहब खुद नहीं गए, उन्होंने उस वक्त के वजीर ज़राअत को भेज दिया। ये देखो ये हाल है। और उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऑपरेशनल जिब्राल्टर किया गया कश्मीर को आजाद कराने के लिए, और उसके बाद 1965 की जंग हो गई। तो भारत वाले कहते हैं देखो जी, हमने तो तुम्हें बुलाया था अपने यौम जमहूरिया के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पे, तुमने उल्टा हमारे साथ जंग कर दी। फिर पाकिस्तान को शिकायत है कि जी 1971 में भारत ने बांग्लादेशियों का साथ क्यों दिया, बांग्लादेश के लोगों का। भारत वालों का कहना है भाई हमने तो बांग्लादेश वालों का साथ इसलिए दिया कि उनके बहुत बड़े तादाद में महाजिर हमारे यहाँ आ गए थे, और बांग्लादेश के अवाम की अक्सरियत जो है वो उसने उनका खैर मकदम किया, मुखालफत नहीं की। क्या ऐसे ही हुआ। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है।
सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था 2001 के या 2002 के शुरू में। तो इस तरह से फिर ये सब मामला आते हैं। तो इसकी वजह से भारत हमें शक की नजर से पाकिस्तानी मान रहे हैं, और बदकिस्मती से ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और मुल्क भी हमें शक की नजर से देखें। लेकिन अगर हमारी अस्करी क़यादत जो कि इस वक्त लगता है कि बहुत ही माकूल बातें कर रही है, वो अगर इन बातों पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे वो आरजू हो, चाहे हुसैन हक्कानी हो, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की राय बदले और गाड़ी आगे बढ़े। मगर अगर इस बार भी अंजाम यही होना है कि बातें अच्छी हों और अमली तौर पर कुछ ना हो, तो फिर इसका नुकसान उससे भी ज्यादा बड़ा होगा जितना पहले हो चुका। सही है सर, बहुत से लोग ये भी बात करते हैं या एक तरह से ये भी एलिगेशंस लगाते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये भारत के साथ ताल्लुकात ठीक इसलिए भी नहीं होने देना चाहते ताकि इनके जो यानी जो इनका फंड है जो इन्हें दिया जाता है डिफेंस के लिए, वो उसमें कमी ना आए। और साइंसी नजरियों से कौम को जाहिल रखने से पाकिस्तान की शरह खानगी 16% से बढ़ के सिर्फ 52% हुई है। भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। तरजीहात हमने गलत नहीं है, पता नहीं हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना। तलकात ही बना के लगना हमने हर मुल्क के साथ जंग कर ली है, क्योंकि जिहादी दिमागों में डाला गया यही है कि भाई साहब तुम काफिर हो, यहूदी मतलब इजराइल वाले, तुम यहूदी के खिलाफत हो भाई, जिहाद उनके खिलाफ करना है, यहूदी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता भाई, काफिर भाई यानी हिंदू तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। इनके दिमागों में यही गंदगी डाल 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 के आज जितने गंदी नाली के कीड़े हुए हैं कि भाई साहब आज पूरी दुनिया हम पे थूकती है। और आज ये पाकिस्तानी खुद बोल रहे कि हमने भाई इंडिया के पार्लियामेंट में हमला किया 2002 में, कहता है कि ये भाई हम पाकिस्तानियों ने प्राउडली उन पे हमला किया। ये देख ले यार, इतनी बगैरती वाली बात है, खुद ही मुंह से बोल रहे हैं ना, शर्म नहीं आती। वही ना, फिर वो हमें आतंकवादी शो न करे तो क्या करे। वही ना भाई साहब, और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उसका क्या कहते हैं, इंडिया ने भाई बुलाया हम अयूब खान को, ज़राअत के वजीर को भेज दिया, और भाई उधर से पीछे से इन्होंने हमला कर दिया। और ये पाकिस्तानी खुद आज बोल रहा है कि पहले हमला हमने किया। सारे हमले हमने खुद ही किए। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहा है यार, मैं तो इधर इसकी बात सुन के हैरान हो गया कि ये बोल रहा है कि भाई हमने खुद ये कहा। कहता हम प्राउडली, मैं ये बोलता हूँ कि हमने इंडिया पे हमला किया, हम प्राउडली कहते हैं कि भाई साहब अयूब खान वहां पर गया, भाई साहब हमने हमला इंडिया, मतलब कि इंडिया पे जिब्राल्टर है क्या यार व्हाटएवर, उसमें हमने हमला कर दिया था। देख लो ये आप और खुद ही कहते बोल हैं रहे फिर हैं। उधर भी हम लोग मुंह की खानी पड़ी, हम लोग गंदी तरह से वहां पर भी आ रहे हैं। भाई इंडिया ने 1965 में हमारा 2000 किलोमीटर कवर कर लिया था, हमने सिर्फ उनका 500 किया। बिल्कुल 1965 के देख ले, 1965 की भी आ रहे हैं, 1965 में वही हुआ है ना, जो भाई साहब उन्होंने हमारा पूरा कब्जा कर लिया था। हमें क्या मिला, जंग से कुछ मिला हमें। और भाई साहब काफी लोग वाकई में पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ रिलेशंस तब इंडिया से ठीक नहीं होने दे रहे भाई साहब, तब ये कांड हो रहे हैं कि भाई फंडिंग ना बंद हो जाए। लेकिन वही बात है कि भाई साहब अब हमारी आर्मी भी कह रही है हम इनको खत्म करेंगे, पता नहीं अब देखे अब क्या आगे स्टेप होते हैं। इनको खत्म न किया क्या वजह, ये फिर ये हालात और खराब करते जाएंगे, भी तो खराब ही है। मैं एक सीधी सी बात करूंगा, ये वही लोग हैं ना जिनको अगर आज हम अगर सपोर्ट देंगे कल को ये हमारी बजाएंगे। जैसे आज अफगानिस्तान के तालिबान हमारी ऐसी ठोक के बजाते हैं कि भाई साहब हमें बैठने का भी मौका नहीं दे रहे। सही बात है, तालिबानों ने इनको सब किया है ना, ना हमने पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई है, पूरा हम लोगों ने भी सपोर्ट दिखाई। अब अफगानी हमारी बजाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ये नमक हराम है, नमक हराम नहीं है बेटा, वो सही है। वो जब अब तुम्हारी बजा रहे तो तुम्हें दर्द हो रहा है कि भाई साहब हमारी बजा क्यों। आप दर्द क्या जरूरत, तुम खुद ही खुद कारी पालोगे उनको सांपों को, डस ना तो है। और भाई आज फिर मोदी जी तभी तो पाकिस्तान से रिलेशन कहता है पुत्रो तुम लोग किसी खेत की मूली नहीं हो, तुम लोग भाई साहब मुझे पता है
کہ تم میری پیٹھ پہ جو وار کرو گے تو میں تمہارے سامنے آتے ہی یار ہوں. پاکستان کی تعلقات کس ملک کے ساتھ اچھا یہ تو بات ہے بولتے ہیں ہر ملک کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑنی ہے. اور بھائی آج مودی جی نے پھر ہمیں مٹی میں ملا دیا. آپ کے کیا تھاٹ ہے؟ ادھر ویڈیو تم کرتے تو